बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CS 506 के लेक्चर नंबर 3 में वेलकम। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले आप लोग को ज़रूरी है कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 को क्लियर करो, क्योंकि वहाँ पर बेसिक जो है वो जावा सिखाई गई है। जावा क्या है, उसके जावा पे हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, तो वो ज़रूरी आप लोग को जानना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग बेसिक्स। तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, तो देखिए कैरेक्टर ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। लाइक LEARNING लर्निंग बेसिक्स, ये क्या है, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है सारे, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। और मेमोरी के अंदर ये किस में स्टोर होते हैं, एक यूनिट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। लेकिन जावा के अंदर जो है वो स्ट्रिंग जो है वो उसके रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपने बताना होगा कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, और इसके अलावा जावा के अंदर इसको रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट से किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किससे करते हैं, तो इस सिंबल से हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे, इस प्लस के ऑपरेटर से इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे। लाइक हमारे पास लर्निंग बेसिक्स है, इसको हम कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मिड में सिंबल जो है वो प्लस का यूज करेंगे, ऑपरेटर जो है वो यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट होगा तो वो लर्निंग बेसिक लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जावा के अंदर ये मेथड है अपने। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम आउटपुट। सिस्टम ने जो सिस्टम से जो हमने आउट लेना है प्रिंट, वो कैसे लेना है, हमने हेलो वर्ड का लेना है, तो हमने हेलो लिखा, प्लस का सिंबल यूज किया, यानी ऑपरेटर यूज किया मिड में, और साथ वर्ड लिख दिया, तो प्रिंट होकर हमारे पास क्या आएगा, हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहें कि स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करें किसके साथ, इंटीजर डाटा टाइप के साथ, ज़ाहिर है चेंज हो सकती है, डाटा टाइप चेंज हो सकती हैं। इंटीजर के साथ करने के लिए कैसे कॉन्केटिनेट करेंगे, तो वो भी सेम मेथड है कि आपने इंटीजर i इक्वल लिया 4 के और इंटीजर j इक्वल लिया 5 के। अब आप चाहते हो कि स्ट्रिंग भी हो और साथ जो है वो इंटीजर भी हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यानी आपने लिखा हेलो और प्लस आपने i कर दिया, इसका मतलब है वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 होके हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। हमने स्ट्रिंग को भी कॉन्केटिनेट किया और साथ इंटीजर को भी कर लिया, तो हमारे पास प्रिंट होके क्या आएगा, 4 प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट देखें कि अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों चीजें हमारे पास प्रिंट हो गए हैं, तो हम i प्लस जे कर देंगे और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। i प्लस जे करेंगे और वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके 9 आ जाएगा। अब है कंपेयरिंग स्ट्रिंग। कंपेयरिंग स्ट्रिंग करने के लिए आपने कौन सा सिंबल यूज करना है, आपने इक्वल्स लिखना है, ठीक है। इक्वल्स का मेथड आपने यूज करना है, इस ऑपरेटर को आपने नहीं यूज करना, ये जो डबल इक्वल के ऑपरेटर है इसको आपने नहीं यूज करना, क्योंकि ये एड्रेसेस को शो करता है, जबकि इक्वल का जो होता है वो वैल्यूज को करता है। ये जो इक्वल है ये वैल्यूज को शो करवाता है। लाइक हमने लिखा स्ट्रिंग 1 एंड इक्वल स्ट्रिंग 2, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का जो है वो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इन कंपैरिजन दोनों इस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो अगर आपने बेसिक नहीं देखा, आपने फर्स्ट प्रोग्राम नहीं देखा, तो आप लोग को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि पब्लिक हमने क्यों यूज़ किया, स्टैटिक हमने क्यों यूज़ किया। इसलिए इसके लिए आप लोग पहले प्रोग्राम को ज़रूर देखना ताकि आप लोग को समझ आ जाए, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर डीपली डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो बाकी लेक्चर्स की तरह ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास उन्होंने फर्स्ट वन क्या लिया, आई इक्वल लिया, उन्होंने आई हेलो प्लस आई किया, यानी स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को कॉन्केटिनेट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर उन्होंने इंटीजर और इंटीजर को कॉन्केटिनेट किया, तो हमारे पास वैल्यू 9 आ गई। इसी तरह हमारे पास ये जो वैल्यू है ये फुली इसी तरह प्रिंट होके आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि स्ट्रिंग जो 1 है वो न्यू स्ट्रिंग पाकिस्तान है, वर्ड जो पाकिस्तान है स्ट्रिंग 2 के अंदर इसको ऐड रखा। अब बताना ये चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 जो वर्ड है इनको आप लोग कंपेयर करें आपस में, ठीक है। तो कंपेयरिंग आपने कौन से वर्ड से करनी है, इक्वल से, तो स्ट्रिंग 1 इक्वल स्ट्रिंग 2 आपने रखना है। तो जब आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 रखेंगे तो हमारे पास कंपेयरिंग मेथड इक्वल का मेथड जो है ये रिजल्ट हमारे पास शो हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर आउटपुट पे भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला वर्ड जो हमारे पास हेलो 4, क्योंकि हमने स्ट्रिंग और इंटीजर को दोनों को कॉन्केटिनेट किया था, तो हेलो 4 आउटपुट आ गया, 9 आ गया, और थर्ड वन जो है वो कंपेयरिंग स्ट्रिंग यूजिंग इक्वल मेथड भी आ गया। अब है टेकिंग इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जावा के अंदर जब भी प्रोग्राम को लिखते हैं उसके बाद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखें सबसे पहले जो है ये दिस जावा एप्लीकेशन एक्सप्लोर द यूज ऑफ जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये देखें ये जो सिंबल यूज है मल्टी लाइन कमेंट का यूज हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर करो या चाहे कर लो, ये इसको कंपाइलर ने भी इग्नोर ही करना है, ठीक है। ये आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद जो पब्लिक क्लास, स्टैटिक क्लास, वॉइड मेन, ये किस लिए यूज है हमने सब फर्स्ट उसमें यूज कर लिया, फर्स्ट उसमें देख लिए हैं प्रोग्राम के अंदर, वहाँ फर्स्ट प्रोग्राम को देखें आप लोग को समझ आ जाएगी। अब हमें देखें आउटपुट क्या चाहिए, हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट चाहिए प्लस जो एरे है वो भी चाहिए साथ। सिस्टम सेकंड में भी सेकंड आर्ग्यूमेंट प्लस जो है वो एरे चाहिए।
तो अरे में देखिए वैल्यू आपको पता है कि फिक्स होती है, 0 1 से स्टार्ट होती है। हमने बता दिया कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब है कि आउटपुट के टाइम पे हमारे पास फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी लिखा हुआ आएगा, आर्ग्यूमेंट भी, और अरे में जो है 0 1 2 3 ये इस सीक्वेंस से चलता जाएगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट लिखे हुए आएंगे पीछे। अब देखिए यहाँ पर पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए, यानी आर्ग्यूमेंट एक हो, फिर उसके बाद सेकंड चले, फिर उसके बाद थर्ड चले, फिर फोर्थ चले, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसमें इंक्रीमेंट करना है आई में। आई के अंदर क्या स्टोर है, 0 स्टोर है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा अरे हमारे 0 1 2 3 4 और इस तरह से चलता जाएगा, इंक्रीमेंट इसमें होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसने लेंथ बताई हुई है कि आर्ग्यूमेंट लेंथ में इंक्रीमेंट होता जाए। अब आउटपुट कैसे आएगा हमारे पास, आउटपुट सिंपली इस फॉर्म में आएगा, आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ होगा, ठीक है, फर्स्ट वन लिखा हुआ है एज इट इज आर्ग्यूमेंट लिखा होगा, प्लस आई लिखा होगा, आई का मतलब है आई के अंदर क्या स्टोर है, 0 स्टोर है, तो 0 से वैल्यूज चलेंगी सारी, प्लस वैल्यू एज इट इज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होता है वो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद ये अरे आएगा, यानी अरे के अंदर आपने क्या लिखा, आई कैन पास आर्ग्यूमेंट या आई कैन डू दिस, आपने जो जो लिखा है वो उसके अंदर सेम वो रिपीट होता हुआ आ जाएगा जब तक वो इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये रहा इसका आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस किए बिना आप लोग ठीक से नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैंने फिलहाल आप लोग को दिखा दिया। उसके बाद है प्रिमिटिव्स एंड ऑब्जेक्ट। अब देखें जावा के अंदर जो है वो क्या है, हर चीज जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो क्लास है हमारे पास, क्लास बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के बाद अगर हम बात करें प्रिमिटिव डाटा टाइप की, तो हमारे पास कुछ जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप भी हैं, यानी हर चीज तो ऑब्जेक्ट हो गई, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ जो चीजें हैं जो वो प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारे पास कौन सी है, बुलियन है, कैरेक्टर है, शॉर्ट है, इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है एंड डबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अब अगर हम बात करें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पर कि ये क्या चीज है और इसको कैसे मेमोरी लेती है, तो देखिए प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वो वैल्यूज को पास करती हैं, यानी इनके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास, यानी इनके अंदर जो वैल्यूज फिक्स हैं उनको पास करती हैं। अब ये मेथड सेम यही जो प्रिमिटिव डाटा टाइप का मेथड है ये कहाँ यूज होता है, ये C++ में भी इसी तरह यूज होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप कहाँ पर मौजूद होती है, ये स्टैक के अंदर होती है। अब आप क्वेश्चन है कि स्टैक क्या है, तो स्टैक और हीप को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टैक के अंदर हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप सारी स्टोर होती हैं, और स्टैक के अंदर हमारे पास, हीप के अंदर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टैक्स और हीप को। स्टैक और हीप सिंपली ये दोनों आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि स्टैक क्या है और मेमोरी हीप क्या है। तो ये दोनों चीजें क्या है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है जो बहुत ज्यादा खास हिस्सा है जिसके अंदर चीजें स्टोर होती हैं। तो आप लोग यही बताओ कि ये मेमोरी का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, खास एरिया है। अब प्रिमिटिव कहाँ पर होती है और जो है ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर होते हैं, तो स्टैक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमने पढ़ी सारी ऑब्जेक्ट वगैरह, तो वो सारी कहाँ पर होती हैं, वो स्टैक के अंदर होती हैं, और हीप के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर होते हैं, हीप के अंदर होते हैं, और प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये सारे प्रिमिटिव स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। ये हमारे पास मेमोरी में दिखाया गया है कि ये हमारे पास स्टैक है जिसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप सारी स्टोर हैं, ठीक है, ये नंबर वगैरह सारे इसमें स्टोर हैं, और ये हीप है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टोर हैं। तो ये आप लोगों ने सिंपली इसको देख लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस क्या होती हैं, रैपर क्लासेस जो होते हैं हमारे पास इस जावा के अंदर जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं उनके जो ऑब्जेक्ट यानी उनको हम क्या कहते हैं, रैपर क्लासेस भी कहते हैं, ठीक है। रैपर क्लासेस हमारे पास जो हमने पढ़ा कि हमारे पास ये है बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, लेकिन इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट क्लासेस भी हैं। ऑब्जेक्ट क्लासेस कैसी हैं, देखिए उसके अंदर जावा के अंदर जब हम काम करते हैं तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट तो सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स ही हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उनके लिए बी कैपिटल हो गया, बाइट का बी कैपिटल हो गया, शॉर्ट का एस जो है वो कैपिटल हो गया, ये सारी चीजें अब रैपर क्लासेस में आ रही हैं, ठीक है। अब रैपर क्लासेस का यूज कैसे करना है, आपने जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूज करना है, यानी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट यूज किया उसके अंदर जावा के अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया या स्ट्रिंग यूज किया या प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज की, तो आपने उसको रैपर क्लासेस की हेल्प से आपने उसको देखना है। रैपर क्लासेस की हेल्प से देखने का मतलब ये है कि आपने प्रिमिटिव डाटा टाइप दी और आप उसको देखना चाहते हो, उसकी वैल्यू, उसके फंक्शंस देखना चाहते हो, तो वो क्या होंगे, उसको रैपर क्लासेस की हेल्प से देखोगे, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक प्रिमिटिव डाटा टाइप। आपने क्या करना है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्ट्रिंग होंगे और आपने उसको क्या करना है, उसको न्यूमेरिक प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर करना है। तो टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स टू अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, कि हमारे पास डिजिट होंगे उसको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे और हम उसको बताएंगे कि ये किसकी हेल्प से होगा, रैपर क्लासेस की हेल्प से होगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि ये सारा काम रैपर क्लासेस की हेल्प से होता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है एक 532। इसको हमने जब हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पर देखा हमने इंटीजर लिख दिया कि ये हमारे पास इंटीजर है। इसी तरह ये वैल्यू है, तो ये कौन सी है, ये डबल है, तो हमने कन्वर्ट करके बताया कि ये डबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास इंटीजर में थी, उसको हमने इंटीजर लिख दिया, और ये हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू जो थी वो डबल में थी, तो हमने इसको बता दिया कि ये डबल है। लाइक यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाइट था, शॉर्ट था, तो हमने इसको बता दिया कि ये चीज है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो थी वो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्लासेस उसकी हमने शो करवाई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है ये डाटा टाइप्स हैं और उसको यूज किया, कन्वर्ट किया हुआ है बाइट को। तो हमने कैसे यूज करना, बाइट डॉट पर्स, बाइट स्ट्रिंग, न्यू बाइट, जैसे हमने यहाँ पर हमने यूज किया। देखें ये चीज इंटीजर डॉट पर्स, वैल्यू उसकी डबल और उसकी डबल की वैल्यू, तो ये सेम यही सारी डाटा टाइप है, इनको भी आप लोग देख लेना। फिर हमारे पास है टेकिंग इनपुट और आउटपुट। ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, ठीक है। इस कोड को देखें, इनपुट और आउटपुट देने के लिए, नंबर का स्क्योर लेने के लिए, इस जो प्रोग्राम है इसमें नंबर का स्क्योर लेने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमने सिस्टम से आउटपुट क्या लेना है, स्क्योर लेना है, ठीक है। तो सिस्टम हमें आउटपुट क्या देगा, स्क्योर देगा। तो देखिए स्क्योर लेने के लिए हमने क्या करना है, स्क्योर लेने के लिए हमने आउटपुट लिख दिया कि हमें स्क्योर चाहिए। तो सिस्टम ने हमें क्या करना है, कंपाइल और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट क्या देना है, स्क्योर का देना है। यानी हमने स्क्योर के लिए नंबर एंटर किया, वैसे हमें फील्ड देगा 12 का, मैंने इसको ओके किया तो हमारे पास 12 का स्क्योर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ ये सारा, इस प्रोग्राम को हम जो है वो जावा पे अलग से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे इस प्रोग्राम को। तो आप लोग मस्ट वो वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को इस प्रोग्राम की समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये लेक्चर जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो बाकी हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।